दौसा से बड़ी खबर मिल रही है। सिंगर कन्हैया मित्तल थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। कन्हैया मित्तल का बड़ा बयान, सनातन को मानने वाले होने चाहिए सभी जगह और भाजपा से मेरा नहीं कोई मनभेद। कोई कहता है पंचकुला से नहीं मिला टिकट इसलिए जा रहे कांग्रेस में, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चाहता तो कुछ लोगों से बात करता तो टिकट आ जाता। टिकट मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भजन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे से हुए मशहूर कन्हैया मित्तल का बड़ा बयान। मैंने भजन राम के लिए गाया था, भाजपा के लिए नहीं। योगी आदित्यनाथ मेरे गुरु हैं और रहेंगे। मुझे सनातन को आगे बढ़ाना है और कुछ नहीं। तो देखिए, ये एकदम से चौंकाने वाली खबर भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी से उनका प्रेम अलग दिखाई देता था, लेकिन ये भी कहा गया कि टिकट ना मिलने से नाराजगी। हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि टिकट मिलना ना मिलना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। कुछ लोगों से बात करता तो टिकट मिल ही जाता, लेकिन सनातन सब जगह होने चाहिए, ये बातें कही। मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो। और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो। हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। कांग्रेस पार्टी में मेरा जाने का मन है और मैं सेवा करना चाहता हूँ, लोगों का भला करना चाहता हूँ, लोगों का साथ देना चाहता हूँ और एक मिथ खत्म करना चाहता हूँ कि एक ही दल के अंदर आप रहकर सनातन की सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, कहीं पर भी हों, आप सनातन की सेवा कर सकते हैं। दौसा से मेरे सहयोगी लक्ष्मी अवतार हमारे साथ फोन लाइन पर बन गए हैं। लक्ष्मी, क्योंकि सिंगर कन्हैया मित्तल कांग्रेस का दामन थामेंगे, ऐसी उन्होंने एक वीडियो जारी करके बातें अपनी कही हैं। हालांकि ये बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी प्रेम उनका अलग दिखाई देता था। वहीं देखने वाली बात ये भी है, हाँ, उनके लिए भी कहा गया कि पंचकुला से टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या मान के चलें? बिल्कुल, देखिए, जो कन्हैया मित्तल है, जो कल तक जो राम लाए हैं उनको लाएंगे, ये बात वो करते थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक गीत भी गाया था। और अब जो कन्हैया लाल है वो खुद इस बात से इनकार कर, उनका कहना है कि मैं मूल रूप से कभी भाजपा का नहीं रहा, ना मैंने कभी ये कहा कि भाजपा को वोट दो। मैं जो योगी आदित्यनाथ है वो मेरे गुरु है और उन्हीं के लिए मैंने ये भजन गाया था। हालांकि लोग इस कन्हैया मित्तल की जो बात है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कन्हैया मित्तल ने कहा कि मेरा भाजपा से पहले कभी कोई नाता नहीं रहा और मैं टिकट को लेकर भी कोई बात नहीं है। मेरी इच्छा है कि एक मिथक, उन्होंने ये कहा कि जो एक मिथक है कि एक दल के लोग ही सनातन की बात कर सकते हैं, सनातन की सेवा करते हैं, उस मिथक को मैं तोड़ना चाहता हूं। अलग दल में जाकर भी मैं सनातन की सेवा करूंगा, सनातन के लोगों की सेवा करूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि एक माँ के दो बेटे होते हैं, दोनों अलग अलग दलों में होते हैं, लेकिन उनकी माँ बदल नहीं जाती। ऐसे में सनातन में चाहे हिमालय पे, धरती पे, आकाश में कहीं भी रहकर भी आदमी सनातन की सेवा कर सकता है। तो वो मिथक है, वो तोड़ने की वो बात कर रहे हैं। हालांकि वो कांग्रेस का दामन कब थामेंगे इस बात का उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन ये चौंकाने वाला बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक विशेष व्यक्ति के लिए कोई काम नहीं कर सकता, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं अपनी कुर्बानी भी सनातन के लिए दे सकता हूँ। अभी आखिर उनकी क्या वजह है कि वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं? तो पहले से वो भाजपा के साथ रहते थे या भाजपा की बात करते थे, तो अब ठीक है। लक्ष्मी अवतार, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं अब वो कांग्रेस में जाएंगे। हम उनको लाएंगे।
जो भगवा लहरा रहे थे वो अब कांग्रेस को जगाएंगे। भगवा लहराएंगे। बीजेपी के गुण गाने वाले अब कांग्रेस को सनातनी बनाएंगे। यूपी में योगी होगा, दिल्ली में मोदी होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान इस गाने को गाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने वाले कन्हैया मित्तल अब कांग्रेस का हाथ थामने की तैयारी में हैं। खबर है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट की आस लगाए कन्हैया मित्तल को पार्टी से बड़ा झटका लगा। कन्हैया मित्तल हरियाणा की पंचकुला सीट से बीजेपी से टिकट चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यहां से पुराने नेता ज्ञानचंद को फिर से मैदान में उतारा है। इसके बाद बीजेपी को झटका देते हुए कन्हैया ने कांग्रेस का हाथ थामने का मन बना लिया। कांग्रेस में जाने का मन बना रहे कन्हैया लाल मित्तल का कहना है कि देश में सनातन की बात सिर्फ एक पार्टी से नहीं होनी चाहिए। कहीं कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो, और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। बीजेपी के स्तुति गान में कन्हैया लाल मित्तल ने सिर्फ अयोध्या और श्री राम का जिक्र नहीं किया। कन्हैया के गाने में महाकाल और केदारनाथ से लेकर मथुरा में भी भगवा लहराने की तैयारी का जिक्र था। पूरे देश में भगवा फहराने की इच्छा थी, लेकिन कन्हैया लाल की इस मनोकामना को बीजेपी ने तथास्तु नहीं कहा, तो कन्हैया को कांग्रेस से उम्मीद जाग उठी। कन्हैया ने टिकट नहीं मिलने की बात को नकार दिया, लेकिन सनातन की भावना को पतवार बनाकर कन्हैया ने राजनीति के भवसागर में उतरने की इच्छा जरूर जाहिर कर दी है। भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। आप अपनी तपस्या सड़क पर भी कर सकते हैं तो हिमालय पर भी कर सकते हैं। अब कन्हैया सियासी तपस्या के लिए किसे सड़क बता रहे हैं और किसे हिमालय, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कन्हैया लाल चुनावी माहौल में अपनी पारी जल्द शुरू करने की कोशिश में है, और इसी जल्दबाजी में कन्हैया अपनी कथनी और करनी में फर्क पैदा करने को भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम उनको